वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नृसिंह जयंती व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान श्री नरसिंह का प्राकट्य हुआ था। श्री नरसिंह चतुर्दशी को भक्तगण संकल्प पूर्वक व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान श्री नरसिंह के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और अंत में शंख, घंटे एवं घड़ियाल से नृसिंह भगवान की आरती की जाती है और रात्रि के समय जागरण किया जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में नरसिंह चौथा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर मनुष्य और आधा सिंह के समान था। आइए जानते हैं नरसिंह जयंती व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका न हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बिठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और पर प्रहलाद जस का तस रह गया। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंभे में भी है। यह सुनकर क्रोधांत हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती को अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे।